दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों किंग कोहली के आंधी में उड़ा राजस्थान तूफानी शतक ठोक पूरी दुनिया को किया अपने कदमों पर झुकने को मजबूर। दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी विराट की पारी को सलाम कर रहे हैं। जहां एक तरफ सुरेश रैना ने उन्हें आईपीएल का बेताज बादशाह तक कह दिया है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, क्रिस गेल से लेकर डिविलियर्स और शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी विराट की तारीफों में जो कहा, उनकी बातें सुनकर कोहली के फैंस का तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा इन सभी का रिएक्शन, किसने विराट को बताया महान, किसने बैंगलोर के आईपीएल चैंपियन बनने की करी भविष्यवाणी, इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आईपीएल की बात हो और विराट कोहली टॉप पर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले बैंगलोर आज तक आईपीएल चैंपियन न बन पाई हो, लेकिन उससे विराट कोहली की महानता 1% भी कम नहीं होती है। विराट कोहली अब तक आईपीएल इतिहास में 7 शतक तो पहले ही लगा चुके थे और अब राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 19वें मुकाबले में तो विराट कोहली ने उनके घर में ही घुसकर अपने बल्ले से ऐसा कोहराम बचाया कि राजस्थान के फैंस भी अब विराट कोहली के गुणगान गाने को मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां विराट कोहली ने तो उन्हें सबक सिखाते हुए अपने बल्ले से इतिहास लिखने की ठान ली थी। डुप्लेसी के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने उसके बाद तो चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 125 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप इस खिलाड़ी के साथ बना डाली। खुद 39 गेंद पर अर्धशतक ठोका, तो जब दूसरी तरफ से विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी हुआ तब भी विराट कोहली को रोक पाना राजस्थान के बस की बात कहां थी। बोल्ट, बर्गर, चहल से लेकर अश्विन, आवेश खान, हर एक गेंदबाज को तारामंडल के दर्शन कराते हुए विराट कोहली ने देखते ही देखते केवल 67 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया, तो अंत तक नाबाद रहते हुए 72 गेंद पर 113 रन ठोक डाले और अपनी इस बेहतरीन पारी को उन्होंने 12 चौके और 4 खौफनाक छक्के से सजाया। जिसके बाद तो पूरा क्रिकेट जगत विराट कोहली को सलाम कर रहा है, सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का कहना है कि किंग कोहली आप ग्रेट हैं, आपके सामने वो डाउन, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अकेले दम पर विराट ने आज तक आरसीबी का बोझ अपने कंधों पर उठाया है और आज भी वो जिस निष्ठा और जोश के साथ काम कर रहे हैं, उनको 8वें शतक की बहुत बहुत बधाई। अब तो मैं दिल से चाहता हूं कि एक बार विराट तो जरूर आईपीएल चैंपियन बने, क्योंकि ये खिलाड़ी इसका हकदार है। तो केवल वही नहीं, विराट कोहली के चहेते दोस्त मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स का कहना है कि एक और माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई विराट, आप निश्चित तौर पर आईपीएल के बेस्ट बल्लेबाज और खिलाड़ी हैं, आपके आसपास भी कोई नहीं है। जिस तरीके से आपने इस मैच में भी बैटिंग की, अकेले दम पर हमें इस पोजीशन में पहुंचाया, मुझे लगता है कि इस बार आप बैंगलोर का सालों पुराना सपना जरूर साकार करेंगे और हमें आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएंगे। हम सब आपके साथ हैं विराट, हमें आप पर गर्व है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि आप विराट कोहली को कहीं भी दूर नहीं रख सकते हैं। विराट कोहली एक ऐसे नगीने हैं जो हमेशा टॉप पर विराजमान होते हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और भी न जाने ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो विराट के नाम है। ये शतक तो उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। भले ही वो ट्रॉफी न जीत पाए हो, लेकिन वो एक ग्रेट खिलाड़ी हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। विराट को इस शतक की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तान तक विराट की जमकर तारीफ हो रही है, जहाँ अब शोएब अख्तर ने कह दिया है कि विराट ने मेरा एक बार फिर से दिल जीत लिया। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है, उसने क्रिकेट की परिभाषा को ही बदल दिया है। एक नहीं दो नहीं, आईपीएल में 8 शतक लगाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन विराट ये काम ऐसे करता है जैसे शतक लगाना तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी विराट को देखकर मुझे हैरानी होती है कि ये इंसान ही है या फिर खुदा। तो वही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट ने कहा है कि इतिहास के पन्नों में विराट कोहली के नाम और एक उपलब्धि। वेल डन विराट कोहली, आपने हम सबका दिल जीता है। आप भारत की आन बान और शान है, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। आपको इस शतक की खूब खूब बधाई और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप एक बार बैंगलोर को तो आईपीएल चैंपियन जरूर बनाएं। उनके अलावा दोस्तों खुद विराट कोहली ने सबसे अच्छे दोस्त ने क्रिस गेल भी बेहद खुश थे। उन्होंने कह दिया कि विराट मेरे दोस्त, इस शतक की बहुत बहुत बधाई। अब तो मुझे आदत है, बैंगलोर का मैच तो मैं सिर्फ आपके लिए देखता हूं। सच में बैंगलोर को इतना प्यार सिर्फ आपकी वजह से मिला है। आप बैंगलोर की बैकबोन है। जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार आप हमें जरूर आईपीएल चैंपियन बनाएंगे। हम सब आपके साथ हैं विराट, आप हमारा सपना बिल्कुल भी सच कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो पूरी दुनिया में विराट कोहली का बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बैंगलोर और आईपीएल को 2024 का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक 19वें मुकाबले के लिए विराट कोहली की बैंगलोर के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमों के बीच होने वाले जबरदस्त घमासान के लिए जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले की शुरुआत में ही जब सिक्का उछाला गया, तब घरेलू कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान बैंगलोर की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बैंगलोर बल्लेबाजी का न्योता दिया।
दोस्तों जीत की पटरी पर वापस लौटने के लिए तरस रही बेंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ ओवर में ही चुनौती लेकर खड़े थे क्रिकेट के फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इस बार तो शायद बेंगलोर का दिन था जहां विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया, तो जाते जाते डुप्लेसी ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। अभी से बेंगलोर को अपनी जीत नजर आने लगी थी क्योंकि विराट कोहली कमाल की लय में नजर आ रहे थे। खासतौर पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। दूसरा ओवर लेकर आए नांदेबर्गर ने पहली ही गेंद पर वाइड फेंक दी, तो वहीं गरीबी में आटा गीला इस मुफ्त में बेंगलोर को 5 रन भी मिल गए, यानी कि उनके लिए शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी। तो वहीं जले पर नमक छिड़कते हुए जहां चौथी गेंद पर विराट कोहली ने मिडॉन के ऊपर से अपना पहला चौका जड़ा, तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी किंग कोहली ने स्क्वायर लेग के क्षेत्र में लगातार अपना दूसरा चौका जड़कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 21 रनों तक पहुंचा दिया था। बेंगलोर की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट आते ही, लेकिन इस बार भी विराट कोहली ने उन्हें वही ट्रीटमेंट दिया जो वो डिजर्व करते थे। एक और चौका विराट ने बोल्ट की गेंद पर मारा और 3 ओवर में अपनी टीम को 29 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। राजस्थान के गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे। संजू सैमसन के हर एक प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। भूखे शेर कोहली के मुंह में खून लग चुका था और अब उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों का शिकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चौथे ओवर में नांदेबर्गर का स्वागत ही विराट कोहली ने अपने पुल शॉट से एक आसमानी छक्का जड़कर किया, जिनके इस शॉट ने तो पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी डुप्लेसी ने जबरदस्त चौका लगाकर 4 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। संजू सैमसन हैरान और परेशान थे। ऐसे में उन्होंने विकेट की तलाश में अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को बुलाया। विराट को भी पता था कि यह खिलाड़ी किस काबिल है, तभी तो विराट कोहली ने उनके खिलाफ रिस्क लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। अश्विन ने आते ही रनों की रफ्तार में पूरी तरीके से ब्रेक ही लगा दी और 5 ओवर में राजस्थान की टीम 5 ओवर में केवल 45 रन बना पाई। लेकिन दोस्तों जैसे ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आवेश खान आते हैं, उनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने उन्हें चौके के दर्शन कराकर अपने तेवर दिखा दिए। इसी के साथ अगली ही गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलोर को 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई थी जिसने बेंगलोर को इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और राजस्थान तो अभी से बेंगलोर के सामने बेहद बेबस नजर आ रही थी। उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। 7वें ओवर में एक बार फिर अश्विन ने अपनी तरीके से भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी टीम को विकेट नहीं दिलवा पा रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। मुकाबला पूरी तरीके से बेंगलोर के नाम नजर आ रहा था। हालांकि पावर प्ले के बाद रनों की रफ्तार जरूर थमी थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी तो गलती करने के लिए तैयार ही नहीं थे। विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 8 ओवर में बेंगलोर ने 64 रन बना लिए थे। हालांकि उसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने उनकी जबरदस्त वापसी कराई। अचानक से मैच पलट गया, लेकिन बेंगलोर के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों को रोक पाना राजस्थान के लिए उतनी आसान बात नहीं थी। और देखते ही देखते जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी थी, बेंगलोर आसानी से 180 रनों के लक्ष्य भी राजस्थान को देने के काबिल थे। यानी कि अंतिम गेंद तक चलने वाले इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगी ये कहना तो बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और संजू सैमसन में से कौन अपनी टीम को IPL 2024 के फाइनल में पहुंचा पाएगा? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों IPL 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजीव गांधी स्टेडियम में चौके छक्कों की आंधी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि यहां पर T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेला जाना है। जी हां, हैदराबाद के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चेन्नई का कोई खिलाड़ी इस मैच में अर्धशतक जमाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। ऋतुराज 26 तो अजिंक्य रहाणे 30 गेंद पर 35 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा वो भी 23 गेंद पर केवल 31 रन का योगदान दे पाए। हालांकि शिवम दुबे के 24 गेंदों पर 45 रनों की बहुमूल्य पारी की बदौलत बड़ी मुश्किल से चेन्नई 20 ओवर में 165 रन तक पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके गेंदबाज हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये तो केवल चेन्नई के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी गलतफहमी थी। जहां अभिषेक शर्मा ने तो शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों को जमकर धोया। 12 ओवर में 4 तूफानी छक्के और 3 खतरनाक चौके की बदौलत 37 रन ठोक डाले। तो हेड के साथ मिलकर मार्करम ने भी चेन्नई की धज्जियां उड़ा दी और बड़ी आसानी से न केवल उन्होंने अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई, बल्कि हैदराबाद की टीम ने तो चेन्नई के घमंड
को भी चकनाचूर करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की भी हालत बिगाड़ दी। तभी तो चेन्नई की ये करारी हार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ चलना थाला सुरेश रैना का कहना है कि सच कहूं तो मैं भी अभी हैरान हूं कि आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाज इस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टीमें अलग पिच पर खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हैदराबाद को क्रेडिट देना पड़ेगा। ना ही बॉलिंग, ना ही बैटिंग, ना ही फील्डिंग, हैदराबाद की टीम में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मुझे मायूसी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद इस बार चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह दिया कि वेल डन ऑरेंज आर्मी, जिस तरीके से खतरनाक अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने चेन्नई को 1 मिनट भी मैच में टिकने नहीं दिया। हैदराबाद इस वक्त IPL 2024 की सबसे मजबूत टीम है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है।